एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विज 2020 में। आज के हमारे प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 4, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत संविधान 1950 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 7, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। सही जवाब है 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित की गई, राज्य सरकारों में निहित की गई, गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। इसका कोई प्रावधान नहीं था। सही जवाब है गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। सही जवाब है 1935 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। सही जवाब है गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था? प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय। सही जवाब है संघीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ? 4 जुलाई, 10 जुलाई,
18 जुलाई, 14 जुलाई। सही जवाब है 18 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947 में, जून 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। सही जवाब है जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। सही जवाब है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। सही जवाब है इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। सही जवाब है सितंबर 1946 में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।